Hey everyone, welcome back in the new session of Quick Revision series. So I am welcoming you all on the session 3 of this series. आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे about the cash flow statement कि cash flow statement क्या होता है. So introduction to the cash flow statement. There are three type of activities in the cash flow statement, that is operating activities, investing activities and financing activities. In short, the cash flow statement provides invaluable insight into a company's liquidity and financial health. It reveals how cash is generated, used and invested throughout its operation. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से कैश जनरेट हो रहा है, किस तरीके से कैश यूज हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है. जनरेट कहाँ से होगा? ऑपरेशन से. यूज्ड कहाँ पे होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज से. एंड इन्वेस्ट कहाँ पे होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से. जहाँ पे हम पूरे कैश का मैनेजमेंट देखते हैं, कैश का फ्लो देखते हैं, वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तीन एक्टिविटीज से बनता है. द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इन इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. What is operating activities? Operating activities discover how cash is generated or consumed from a consumer core operation such as revenue from sale and expense. कि जिस चीज़ में हमारे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, उनसे किस तरीके से कैश जनरेट हो रहा है और कहाँ कहाँ कैश कंज्यूम हो रहा है, ये कौन बताता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें बताती हैं, लाइक सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स. Second is investing activities. These activities uncover cash flow related to investments in long-term assets such as property, equipments or marketable securities. कि कहाँ पे बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, किस प्रॉपर्टी में, इक्विपमेंट्स में, एसेट्स में, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, मार्केट में. वो सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ वो कहाँ पे आती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं. नाउ द लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ विच एक्सप्लोर हाउ कैश इज ऑब्टेन्ड और रैपिड थ्रू एक्टिविटीज़ सच एज रेजिंग कैपिटल, इशू डेट्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स. कि किस तरीके से हमारे फाइनेंस जनरेट हो रहा है या कहाँ कहाँ हम लोग अपनी डेट इशू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड. ये सारी जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं. तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जो कैश फ्लो का पूरा किस तरीके से कैश फ्लो हो रहा है बिजनेस में वो बताता है. और तीन एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. होप सो ये फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आया होगा. तो सेकंड स्लाइड इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि किस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एनालिसिंग एंड कंसिडरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. कि यहाँ पे जो वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनसे कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन मिलता है. एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसमें हम लोग इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को भी इंक्लूड करते हैं. इसको रिकॉर्ड करने के तीन तरीके हैं: एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और कंसिस्ट रिपोर्टिंग. कि हम लोग प्रिपरेशन करते क्यों हैं? कि हम एक्यूरेट रिकॉर्ड कर पाएँ. डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं और कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग रहनी चाहिए हमारे कैश फ्लोज की. होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द एक्टिविटीज अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट. हर सेपरेट एक्टिविटी क्या कहती है? कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर द मेन और प्राइमरी एक्टिविटीज. आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर द मेन और प्राइमरी एक्टिविटीज अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हम लोग क्या कहेंगे? और द बिजनेस, हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेनली डील्स विद द मेजर एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ अ बिजनेस फर्म. कि हम लोग जिसमें बाय एंड सेल कर रहे हैं, बेसिकली जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस. फॉर एन एग्जांपल, मानिए हम फर्नीचर बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जो फर्नीचर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो बिजनेस के हमारा मेन कोर है जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, दैट कम्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट कोर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस के कुछ फिनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये एक्टिविटीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमेशा हम लोग को पता रहना चाहिए कि हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, हमने किन किन जगहों पे पैसा, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, या हमने कौन से इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए जिससे हमको पैसा मिल गया. नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. दीज एक्टिविटीज़ आर कन्फाइंड मेनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म लाइक ट्रेडिंग ऑफ कंपनी शेयर, रिपेइंग इन्वेस्टर. मतलब जितने भी हमारे
फाइनेंशियल रिलेटेड टर्म्स है, लाइक शेयर्स को हमने खरीदा बेचा है, हमने डिबेंचर्स लिए, हमने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, जिससे भी हमारा फाइनेंस जनरेट हो रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एक एक एक्टिविटी समझते हैं कि कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। These are the main or primary activities of a business. Operating activity में deals with the major activities of buying and selling of goods and services of a business firm. These activity includes, इसमें क्या क्या include होता है? Manufacturing, distributing, selling, marketing, etc. Even though these activities does not include investing and financial activities. Operating activity वो activities हैं जो कि हमारे business के operation से related हैं, and वो activities हैं जो अपने आप में investing and financial activities को include नहीं करती हैं, बट और ये प्रोवाइड कराती हैं मेजर कैश फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑल्सो इट इज़ बेटर असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमारी अर्निंग्स होते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, उसमें हम डिप्रिसिएशन ऐड करके टैक्सेस माइनस कर देते हैं, और जितने भी हमारी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव निगेटिव है उसको माइनस कर देते हैं। तो अच्छा, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव एंड निगेटिव कैसे आती है, किस तरीके से आती है? जब हमारी एसेट्स, जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से बनती है। तो जो वर्किंग कैपिटल का फ्लक्चुएशन है वो टोटली बेस्ड होता है ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैश इनफ्लो। अच्छा, हमेशा हमको एक चीज़ पता रहती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है। जो पैसा आ रहा है दैट इज कैश इनफ्लो, जो जा रहा है दैट इज कैश आउटफ्लो। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखते हैं ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिससे कैश इनफ्लो होगा, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आएगा। तो रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा कि हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास कैश जनरेट होगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम दी सेल ऑफ पेटेंट्स, हमारे कुछ पेटेंट्स हैं, अगर हमने उनको कुछ सेल किया, बेसिकली जो हमारे जनरल ऑपरेशन की चीज़ें अगर हम उनको सेल कर रहे हैं तो उनसे हमारे कैश जनरेट होगा, दैट मीन्स कैश इनफ्लो होगा बिजनेस में। जस्ट ऑपोजिट, अगर हमने कुछ पेमेंट्स किए हैं, सैलरीज पेमेंट की हैं, या हमने परचेज किया है कोई सामान, किसी को पेमेंट कर दिया है, तो उन सब से हमारे कैश बाहर जाएगा बिजनेस से। हमें बस यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है और कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आ रहा है और जा रहा है। जिनसे पैसा आ रहा है मतलब हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है वो हमारी कैश इनफ्लो एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ आर द अदर टाइप ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटीज़ इन विच कैश ट्रांजेक्शन मेड ऑन परचेजिंग एंड और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि हम लोग प्रीवियस देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम सेल परचेज कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का सेल परचेज कर रहे हैं? जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बात करें तो यहाँ पे हम किस चीज़ में डील कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के सेल एंड परचेज से डील कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे दिया रहता है सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, दोनों एक्टिविटीज़ को उठा के ऑपरेटिंग में डाल देते हैं, ये समझ के कि दोनों से कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश जनरेट हो रहा है, तो बोथ आर दी पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बट नहीं, दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। हमारा गुड्स का जो सेल एंड परचेज है वो ऑपरेटिंग का पार्ट इसलिए है क्योंकि वो हमारे बिजनेस के कोर ऑपरेशन से रिलेट करता है। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर हम उनको सेल और परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। इसमें हम क्या क्या करते हैं, हम इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं, उस पर इन्वेस्ट कर दिया, या लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच देते हैं तो उनसे इन्वेस्टमेंट हमारा चला जाता है। शेयर्स खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं या रिडेम्प्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आती हैं। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, लाइक जैसे कैश फ्लो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से था, ऐसे कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से भी होता है। तो कैश इनफ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से किन किन सोर्सेज से होता है? अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो इंक्लूड्स द सेल ऑफ एसेट्स। हमने किसी सेल में कुछ फिक्स किया हुआ है, हमने किसी एसेट्स में सामान खरीदा है
और हमने उसमें अपना पैसा लगाया होगा। ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए मेरी एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन है, मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा हूँ, या कोई भी इंसान प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा है और उसने एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीन खरीदी। आफ्टर सम टाइम अगर वो ख़राब हो गई तो मैंने उसको बेच दिया, तो क्या था, मैंने अपनी एक फिक्स एसेट सेल कर दी, तो क्या हुआ, फिक्स एसेट्स तो गई लेकिन मेरे पास कुछ कैश जनरेट हो गया। तो ये क्या, इन्वेस्टमेंट एक्टिव, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उसको बेचने से क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, कैश जनरेट हुआ। तो सेल ऑफ एसेट से हमारा कैश जनरेट होगा। कैश रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस गिवन टू द पीरियड थर्ड पार्टीज, कि हमने कभी इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांटेज पे अगर कोई थर्ड पार्टीज को हमने दिया है और उनसे पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट था उनके ऊपर, अब उन्होंने हमको पैसा दिया है तो हमारे इनफ्लो है। कैश रिसिप्ट्स रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन दी अदर कंपनीज ऑफ फर्म, कि हमने और किसी कंपनी में पैसा लगाया है, वहाँ से हमको पैसा मिल रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दी कैश इनफ्लो एक्टिविटीज़। रिसिप्ट रिसीव्ड ऑन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा, कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया है हमारे जितने भी शेयर डिवेंचर्स के और शेयर डिवेंचर्स का सेल परचेज है वो हमारा फिनेंसिंग का पार्ट है। लेकिन हमने मान लीजिए किसी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट किया है और हम बाद में उसको सेल कर रहे हैं, अगर हमने एज एन इन्वेस्टमेंट उसको चूज़ किया है तो ये हमारा कैश इनफ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आएगा। ऑन दी अदर हैंड कैश आउटफ्लो की बात करें तो अगर हम जैसे सेल ऑफ एसेट्स है, अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसमें हमारा पैसा जाएगा। अगर हम पेमेंट्स कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे तो पैसा जाएगा, या हम किसी थर्ड पार्टी, किसी कंपनी को लोन्स दे रहे हैं, एडवांसेस वापस कर रहे हैं, तो हमारा पैसा जाएगा। तो दीज आर सम एक्टिविटीज़ जिससे कि कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट एक्टिविटी, दैट इज financing activities. Financing activities can be defined activities involving in the rise ऑफ दी कंपनीज कैपिटल। जैसे ही कंपनी की कैपिटल राइज हो, शेयर होल्डर फंड्स राइज हो या कंपनी की कैपिटल राइज हो, वो किस में आ जाएगा, हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। लाइक हम अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं, हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, या हमने लोन्स ले लिए हैं, हमने डिबेंचर्स ले लिए हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं या इशू किए हैं। इवन दो दीज lie at the bottom of the statement but had its own importance, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट फाइनेंस हम नहीं मान सकते कि हमारा कोई बिजनेस चल पाएगा। इन्वेस्टमेंट भी हम तब करेंगे जब हमारे पास फाइनेंस होगा, कुछ ऑपरेशंस में भी चीज़ें हम तब बेचने के लिए या खरीदने के लिए लाएंगे जब हमारे पास फाइनेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कन्फाइंड मेनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म लाइक ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी शेयर, रिपेइंग इन्वेस्टर्स, एडिंग or changing loans or issuing more stocks whenever required. Most importantly, these activities change the capital and borrowing of the firm. ये बहुत important लाइन है कि आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ चेंज द कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द फर्म्स। ऑप्शन दे दिया जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आपको ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। किस तरीके से इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि आप कैश रिसीव जो हो रही है इशू ऑफ शेयर्स और डेट से, अच्छा आप जब इशू कर रहे हैं शेयर्स तो भी आपको कैश रिसीव हो रही है और डिबेंचर्स में भी, बस अंतर क्या है, जो हमारे शेयर्स हैं वो हमारी इक्विटी, हमारी कैपिटल है, और जो डिबेंचर्स हैं वो हमारा एक टाइप ऑफ लोन है, हमारा बर्डन है, हमारा भार है, लाइबिलिटी है। कैश पेड एज डिविडेंड एंड रिक्वायर्ड ऑफ शेयर्स और डेट्स। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, वो भी देख लेते हैं। अगर हमें रिसिट्स होगी ऑन इशूइंग ऑफ शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो हमें पैसा आएगा, हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, तो कैश इनफ्लो होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स एंड अदर बोरोइंग्स, जैसे ही हम कुछ भी इशू कर रहे हैं उनसे पैसा आ रहा है, that comes under the cash inflow from financial activities.
जैसे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, बोरोइंग्स पे करेंगे, तो हमारा पैसा चला जाएगा, तो यह किस में आ जाएगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस अभी से आप लोग को एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अब बहुत कम ही टाइम बचा है आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो एक मेरा छोटा सा एफर्ट्स है जिससे कि आपका बहुत कम टाइम पीरियड में जल्दी जल्दी आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, यूज़फुल फ्रूटफुल लग रही हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।